पुनः आप लोगों का स्वागत है इस लॉकडाउन अवधि की क्लास में। आज हम लोग आरंभिक नगर भाग 2 पर चर्चा करेंगे। हम लोगों ने पिछली क्लास में हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा, उनकी खोज, उनके काल निर्धारण एवं अन्य विशेषताओं पर चर्चा हम लोगों ने किया था। आज पुनः हम उसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और देखेंगे हड़प्पा सभ्यता की और कौन कौन सी विशेषताएं थी जिसे उस समय की समकालीन सभ्यताओं में महान माना गया है। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था खोज के बारे में, दयाराम साहनी और बरखादत बनर्जी 1921 ईस्वी। काल इनका हम लोग ने निर्धारित कर लिया, इनका नाम भी हम लोगों ने जान लिया। आज हम लोग पुनः पढ़ेंगे इनकी विशेषताओं के बारे में। आज हम लोग जानेंगे शिल्प कला के बारे में कि उस समय हड़प्पा सभ्यता के समय में जो खुदाई से हमें प्राप्त हुई चीज़ें, उसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि पत्थर, शंख, तांबा, कांसा, सोना, चांदी की गहने भी उस समय बनाए जाते थे। मनके आहार का बड़ा प्रचलन था, जो कार्नेलियन नामक एक पत्थर को तराश कर और उसमें छिद्र बनाकर उसके माला गूंथे जाते थे। तो इससे चलता है पता कि उस समय लोग इतने बारीक काम करने को उन्हें जानकारी थी इस बात की कि वे मनके को छिद्र करके उसे माला के रूप में पिरो सकते थे। सोना चांदी का वे गहने बना सकते थे, पत्थरों के गहने बना सकते थे, शंख इत्यादि जो समुद्री उत्पाद है उनके गहने वे बना सकते थे। तो इसमें उसका मतलब है कि शिल्प कला उस समय जो है बड़ा ही चरम उत्कर्ष पर था और वे इसमें पारंगत थे। फिर हम उनकी कृषि पे चर्चा करते हैं कि हड़प्पा संस्कृति के समय में कौन कौन सी फसलें उपजाई जाती थी। तो हम लोगों ने उसमें देखा गेहूं, चना, दाल और धान, तिल इत्यादि की खेती वे लोग करते थे और इसका वे लोग व्यापार भी करते थे। शहरों में ले जाकर इसे व्यापार के माध्यम से वे अपनी जरूरत की अन्य वस्तुएं खरीदा करते थे। तो इस प्रकार से वे कृषि करने में भी माहिर थे, इन कृषियों का ज्ञान उन्हें था। वे हल बैल से कृषि करते थे क्योंकि हल भी प्राप्त हुआ है खुदाई में, जिससे चला पता कि वे लोग बैलों को हल के रूप में इस्तेमाल करते थे, हल जोतने के रूप में। हम उनकी लिपि के बारे में जानते हैं। क्या वे लोग लिखना जानते थे? पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये नगरों में लिपिक रहा करते थे, तो इसका मतलब लिपि उस समय थी, वे लोग लिखना जानते थे। तो उनकी लिपि चित्रात्मक थी, वे चित्र बनाकर कुछ लिखते थे। जैसे आधुनिक चीन की लिपि हम लोग देखते हैं, क्या लिखा हुआ होता है हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन वहाँ के बच्चे फटाफट पढ़ जाते हैं, वे चित्रात्मक लिपि लिखते हैं। उसी प्रकार की लिपि वे लोग भी उस समय लिखते थे। मान लेते हैं कुछ इस तरह से, यानी कि ये चित्रात्मक लिपि आद्य ऐतिहासिक स्रोत की उदाहरण है। हम लोगों ने पहली कक्षा में पढ़ा था कि हमारे ऐतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और प्राग ऐतिहासिक 3 प्रमुख चीज है जिसके माध्यम से हम लोग अपने इतिहास को जान पाते हैं। तो यह भी चित्रकला जो है, चित्रात्मक लिपि, यह आद्य ऐतिहासिक उदाहरण के रूप में है, जो स्रोत हम अपने इतिहास को जानने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हम देखते हैं कि उसकी सभ्यता को क्या कहते थे सब। हाँ, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई अभी तक, हम लोग जब इतिहास पढ़ते हैं तो जिस काल में जिस चीज़ का अधिक प्रचलन हुआ, जिस धातु का, उसे उस धातु के नाम से ही सभ्यता का नाम दिया गया। जैसे पाषाण काल, जिसमें लोग पत्थरों का इस्तेमाल करते थे सभी चीज़ करने में, हथियार बनाने में या अन्य चीज़ों का इस्तेमाल करने में, तो उसको पाषाण काल कहा गया। जब लोहे का आविष्कार हुआ तो लौह जुगीन काल कहा गया। इसी प्रकार से इस समय सबसे अधिक कांसे की औजारों का इस्तेमाल किया गया, बर्तनों का इस्तेमाल किया गया। तो इससे चलता है पता कि वे लोग कांसे के बारे में जानते थे। तांबा और टीना, कांसा जो है वह तांबा और टीना को मिलाकर बनता है। इसका मतलब है कि वे लोग तांबा और टीना के बारे में भी जानते थे, तभी वे कांसा बना पाए। तो इस प्रकार से इसे कांस्य जुगीन सभ्यता भी कही जाती है। अब हम लोग चलते हैं उनके व्यापार पर कि हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या व्यापार भी करते थे? तो बिल्कुल व्यापार करते थे और उनका व्यापारिक केंद्र लोथल था, जो एक बंदरगाह के रूप में उन्होंने विकसित किया था, जिसे हम लोग अपनी पुस्तकों में देख सकते हैं। यह देखिए किस प्रकार से यह जो है लोथल का बंदरगाह है, जिसकी अवशेष खुदाई में प्राप्त हुए हैं। देखिए इस तरह से इधर पूरा पानी का जो है दिखाई दे रहा है और ये बनावट, इस प्रकार से यहाँ नावें आकर लगती थी और सामान यहाँ उतारे जाते थे, पुनः यहाँ से नावें भरकर दूसरे देशों को जाती थी। अर्थात वे लोग व्यापार करने में पारंगत थे, व्यापार करते थे। इनकी
देखिए चित्रकला भी जो इनकी शिल्पकला है कितनी सुंदर बनाई गई है। आज से 47 साल पहले जीवंत एक मूर्ति जो है अपने हाथों से पत्थर पर उकेरी गई है। और इस प्रकार से हम लोग इसके मनके और मोहरों के बारे में भी देख सकते हैं। इनके मुहर जिसके इन्होंने वाट के रूप में इन्होंने प्रयोग किया, इसको ये इनके गहने हैं इत्यादि चीज़ें उस समय लोग बनाया करते थे। अब हम लोग देखते हैं कि ये व्यापार तो करते थे, तो किन किन देशों से करते थे? क्या उस समय इनके काल में कोई और सभ्यता विकसित थी? तो बिल्कुल विकसित थी। उस समय मेसोपोटामिया इनके समकालीन थी, जो आधुनिक इराक के नाम जानते हैं हम लोग, सीरिया का नाम जानते हैं, तुर्की और ईरान, ये सभी आसपास एक पड़ोसी देश हैं सभी एक दूसरे के। तो इराक, सीरिया, तुर्की और ईरान से हमारा व्यापार होता था हड़प्पा संस्कृति के लोगों का। हड़प्पा कालीन व्यापारियों का यहाँ से व्यापार चलता था। और इसकी जानकारी हमें कैसे मिली? कोई लिखित तो चीज़ मिला नहीं विवरण, तो इनकी जानकारी हमें इससे हम लोग को मिलता है कि जब यहाँ की मेसोपोटामिया की खुदाई की गई, जो दजला और फरात नदियों के संगम पे बसा हुआ यह शहर था, यह सभ्यता थी, जब इसकी खुदाई की गई तो हड़प्पा कालीन मनके, हम लोगों ने मनके की चर्चा यहाँ किया था, हार, सेल खड़ी की बटन इत्यादि वहाँ मिले। तो जब वहाँ कम मात्रा में मिले और हमारे यहाँ तो बहुतायत मात्रा में मिले, तो हम लोगों ने इसे कतार को जोड़ा कि शायद व्यापार के माध्यम से वहाँ यह वस्तु गई होगी, इसलिए वहाँ कम मात्रा में और हमारे यहाँ यह अधिक मात्रा में प्राप्त हुई थी। उसी प्रकार से हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो वहाँ की यानी कि मेसोपोटामिया की तांबे का श्रृंगारदान मिला, वहाँ अधिक मात्रा में मिला, वहाँ लोग इस्तेमाल करते थे तांबे का श्रृंगारदान, और वह चीज़ हमारे भारत में भी मिला। तो हम लोगों को चला पता है कि लोग एक दूसरे देश से व्यापार भी करते थे। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि हमारी हड़प्पा सभ्यता जो 4700 वर्ष पूर्व हमारे भारत में विद्यमान थी, एक विकसित सभ्यता थी, जिनका निम्न उनके कारण, बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण इन सभ्यता का विनाश हुआ। उनको हम लोग कभी और अगले क्लास में इनकी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे इस आरंभिक नगर के अध्याय में हमें उनके विनाश के बारे में चर्चा नहीं करनी है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न विशेषताओं की चर्चा हम लोगों ने करी, उनके खोज और काल के बारे में जाना। और इस प्रकार से हमारे जितने भी प्रश्न इससे बन सकते हैं, वे सभी प्रश्न इन 2 वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएंगे। इसलिए बच्चे किताब में आपके जो अगर किताब आपके पास होंगे तो ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। हड़प्पा काल में उपजाई जाने वाली फसल, हड़प्पा की नगरीय व्यवस्था, अन्नागार का निर्माण, और मेसोपोटामिया में सिंधु की कौन कौन सी चीज़ें मिली, तो इन सभी चीज़ों का हमने इसमें मेंशन किया है। आप लोग इसको ध्यान से वीडियो को देखेंगे और आपका यह चैप्टर इस प्रकार से पूर्ण हुआ। थैंक यू बच्चों।